किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। और जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। और सुकूत सहरा में बसने वालों, ज़रा रुतों का मिजाज समझो। अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। 6 दिसंबर 1992 हिंदुस्तान की तारीख का वो स्याह दिन, हिंदुस्तान की तारीख का वो काला दिन कि जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। एक मस्जिद को शरपसंदों ने आकर के शहीद कर दिया गया। ना उन पर लगाम लगाने वाला कोई, ना उनको रोकने वाला कोई। हिंदुस्तान की तारीख ने कभी ऐसा मंजर ना देखा होगा कि अदालतों के ऑर्डरों को, कानून के रखवालों को एक साइड कर करके, एक साइड रख के, उनको इग्नोर करके शरपसंदों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। यकीनन मेरा ईमान है और हर मुसलमान का ईमान है कि कभी भी इस हादसे को वो नहीं भूल सकता। और बाबरी मस्जिद क़यामत तलक हमारे दिलों के अंदर ज़िंदा थी। और हमारा ये अक़ीदा है, हमारा ये ईमान है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के अंदर आज से 70 साल पहले या 60 साल पहले जिस तरीके से हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं गूंजती थी, इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा, हम न देखें हमारी आल देखे, वो न देखे उनके आल देखे, लेकिन कभी न कभी इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा कि बाबरी मस्जिद के अंदर दोबारा हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह के सदाएं बुलंद होगी। तो मैं कहना इतना चाहता हूँ, मेरी इस वीडियो के ज़रिए मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो, नमाज़ों की तरफ चले आओ। यकीनन बाबरी मस्जिद हमसे छीनी गई, हमारे अमाल का नतीजा है, हमारे अमाल का, हमारे बुरे अमालों का नतीजा है कि बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई। अगर हम मस्जिद को आबाद करते, अगर हम मसाजिदों में हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह के सदाएं सुन कर के मसाजिदों में जाते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी हमसे हमारी मस्जिदें नहीं छीनता। आज भी मुअज़्ज़िन पुकारता रहता है कि हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, और हम इस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। मुसलमान का हाल तो ये हो चुका है कि वह अजान सुनता ही इसलिए है, इस इंतज़ार में बैठा रहता है कि कब अजान ख़त्म हो। अजान को मुसलमान जवाब देने के लिए नहीं सुनता, बल्कि इसलिए सुनता है कि जल्दी से अजान ख़त्म हो और मैं अपने गाने बजाने में मशगूल हो जाऊं। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अपना अक़ीदा बनाओ, अपना जहन बनाओ। अगर अक़ीदा यही रहा, जहन ये रहा, ज़हानत आपकी यही रही, तो जो मसाजिद आपके हाथ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे रखी हैं कि शायद वो मसाजिदें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे छीन ले। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मसाजिदों को आबाद करो, मसाजिद भरो अभियान चलाओ। 6 दिसंबर से हमें सीख मिलती है कि हमें मसाजिद भरो, अब मसाजिद को भरो का अभियान चलाना पड़ेगा। मसाजिद भरो अभियान चलाओ और मसाजिदों को भरो। कसम खुदा कि अगर हमने मसाजिदें भर दी इस तरीके से, जिस तरीके से हम जुमे के दिन भरते हैं, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि किसी भी मस्जिद की तरफ कोई आंख उठा करके देख ले। हमारी मसाजिदों की तरफ शरपसंदों की आंखें इसलिए उठ रही हैं कि हमने मसाजिदों को तने तनहा छोड़ रखा है। उनको पता है कि इनकी मस्जिदें खाली हैं, वो जानते हैं। अगर हमारी मसाजिदें भरी हुई होंगी तो किसी की भी हिम्मत मसाजिद की तरफ बुरी आंख उठा करके देखने की नहीं होगी। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, कानून को अपने हाथ में मत लो, बल्कि मसाजिद भरो का अभियान चलाओ, मसाजिदों को पुर करो। और ये ऐसा अभियान होगा कि इंशाअल्लाह सरपसंद तुम्हारे इस मसाजिद भरो अभियान से अपने कदम पीछे हटा लेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा पैगाम आपकी समझ में आ गया होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।